ये तो जस्ट फोर्ट कॉम्प्लेक्स। शायद अभी आप गए हैं हम टॉप पे और आप मेरे पीछे पूरा व्यू देख सकते हो जो कि महल का टॉप एरिया है अभी। और ये पूरा कंप्लीट व्यू बहुत ज़्यादा औसम है। अगर आप रियलिटी में आओगे ना तो यहाँ का व्यू आपको समझ में आएगा गाइज, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो गाइड ज़रूर करना क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली ना मज़ा आ गया, मतलब पैसा वसूल है यहाँ आके। और ये व्यू देखिए आप। ये कौन सा महल है? वो जहांगीर महल। ये जहांगीर महल है। और वो होटल शीश महल को दिख रहा है पार्ट आपको। ये होटल शीश महल का पार्ट है जो कि पहले शीश महल था, अब होटल बना दिया है। होटल हेरिटेज होटल बन गया है। और ये पूरा जो अभी यही महल हम घूम के आए ना अभी। यही पूरा राजा महल। ये पूरा राजा महल है जो कि अभी मैंने विजिट किया, आपने देखा होगा। पूरा जो भी हम नीचे घूम रहे थे उसका एक टॉप है और यहाँ से देखिएगा कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। जस्ट वो मेरे को दिख रहा है वहाँ पर ओरछा का मंदिर। ये ओरछा का मंदिर है। नहीं, वो छतरियां हैं 15 अच्छा राजाओं अच्छा की समाधि जो अच्छा, है। समाधि है। और वो क्या पानी है? हाँ, वो बेतवा रिवर है। ये बेतवा ओके नदी के ओके किनारे ही बसे है पूरे। ओके ओके, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये देखो गाइज, ये जो है ना बेतवा नदी है पूरी, यहाँ से ये बहती हुई आपको आज दिख रहा होगा क्या। तो ये पूरी जो आ रही है ना ये बेतवा नदी है। और उसके पास जो बने हुए हैं ये गुम्बद, ये आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे लेकिन छतरियाँ हैं वो राजाओं की। और ये पूरा व्यू है और जस्ट मैं देखिए कहाँ खड़ा हूँ। चलो अभी। ओली कैसा लगा? अमेजिंग। और अंकल के साथ तो बहुत मजा आया। मैंने बताया कि बहुत अगर ज़्यादा। ऐसी हिस्ट्री वाली प्लेसेस घूमना है ना तो गाइड करके ही घूमो, क्योंकि यहाँ आके अगर सिर्फ देख के ही जाना है तो कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में जान के जाना बहुत ज़रूरी और होता है। ओरछा है तो प्लीज इनसे। भैया का नाम क्या है? इंदर सिंह चौहान। इंदर सिंह चौहान भैया हैं। ओरछा बहुत अच्छा घुमाएंगे आपको। फोर्ट अगर आप यहाँ आते हो ना बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको डीपली बताएंगे हर एक चीज़। तो भैया आपको मिल जाएंगे यहाँ पर हम आप आओगे तो। डिस्क्रिप्शन में नंबर और डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देंगे, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो आके। अब कहाँ जाएंगे हम? जहांगीर महल। अब हम जहांगीर महल चलते हैं गाइस। देख लेंगे। ओरछा का ज्यादा अच्छा कहा है। उसमें जो हिंदी वाला तो और अच्छा है। उसमें अपनी बुंदेलखंडी जो शादी के बाद जो सहनाई वाला है और जो गीत होते हैं शादी के दौरान, वो गीत जब गाए जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये रेगुलर होता है? डेली होता है। पहला इंग्लिश तो है 6:30 से 7:30 ओके। और हिंदी वाला जो है 7:45 से 8:45, 1 घंटे का है। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट कराता है। जहांगीर के सम्मान में बनाया था और 22 साल लगे थे इस महल को बनने में। ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है सर? क्योंकि गेस्ट के लिए था, वो फैमिली के लिए था। गेस्ट के लिए हमेशा स्पेशल होता है। तो इसमें वर्क भी ज़्यादा है। जी, ये महल जब राजा वीर सिंह ने बनाया 22 साल लगे थे इसको बनने में। और 1627 में जब ये बन के कम्प्लीट हुआ उसके बाद राजा ने जहांगीर को इनवाइट किया। तो जहांगीर आया था और वो इस महल में जस्ट एक रात ही रुका था, क्योंकि अगले दिन उसको जो है ओरछा से लाहौर जाना था पाकिस्तान। और लाहौर की जर्नी काफ़ी दूर थी। तो अगले दिन जब वो यहाँ से जाने लगा तो राजा वीर सिंह ने क्या किया, ये पूरा का पूरा महल ये मुगल सम्राट जहांगीर को गिफ्ट कर दिया। और जहांगीर को देने के बाद उसी ईयर में जब जहांगीर जा रहा था लाहौर के लिए, कश्मीर के पास राजौरी में उसकी डेथ हो गई। तो जहांगीर के मरने के बाद उसका जो बेटा था शाहजहां, वो कभी ओरछा आया नहीं। और राजा वीर सिंह जिन्होंने ये महल बनाया था ये वापस लिया नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू कल्चर में हम दिया हुआ तोहफा वापस नहीं लेते। तो इस महल को बनाने के लिए राजा ने उस टाइम पर 2 आर्किटेक्ट अपॉइंट किए थे, हिंदू और मुस्लिम। ये जो हाथी देख रहे हैं ब्रैकेट के ऊपर पत्थर के जो हाथी लगे हैं, जी जी। ये पूरे आंगन में चारों तरफ ये टोटल जो हाथी है 108।
108 अपना शुभ नंबर होता है। हाँ, हाँ। हाथी क्या है, गणेश का प्रतीक होते हैं। हाँ, हाँ। तो ये हिंदू में है। डोम क्या है, इस्लामिक। टॉप पर देखिए क्या रखा है, कलश। कमल, कलश, कमल, नारियल, कलश। जो हम मंदिरों में पूजा में रखते हैं। हाँ। ऐसे इस पूरे महल को बनाया गया था। और ये जो महल बना है 80% ये रेड सैंडस्टोन में। सबसे पहले आपको उसका मेन एंट्रेंस गेट दिखा के लाते हैं। इसमें कितने रूम्स होंगे? इसमें उससे ज़्यादा 236 कमरे इसमें, क्योंकि ये वो महल देखा था हमने 4 मंजिल था, ये 5 है। अभी जो हम खड़े हैं ना, इसके तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। ओके। इसका 2 फ्लोर नीचे बेसमेंट में, बेसमेंट 2 आपने देखा? बिल्कुल है। अभी आपको ले चलेंगे उसके गेट पे, फील कराएंगे। अगर हवा चल रही होगी तो गर्मियों में कितना ठंडा रहता है एसी की तरह, वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो कार्विंग आप देख रहे हैं लकड़ी में दिख रहा है ना आपको, जी, ये लोकल स्टोन है यहाँ। और ये रेड सैंडस्टोन धौलपुर राजस्थान का। जैसे आपको पता है ये महल 80% इसी पत्थर में बना हुआ है। ओके। और ये डोर देख रहे हैं, ये भी 400 साल पुरानी लकड़ी है साथों में। ये आप लोग यहाँ को बताया था, जहांगीर इस महल में एक रात स्टे किया था। जब उसका आने का रास्ता था, जी। तो ये नीचे से जो पेड़ आप देख रहे हैं, जी। ये उसका आने का रास्ता। सामने वो गेट दिख रहा पेड़ से छुपा हुआ है, वो बड़ा शाही दरवाजा, जिस गेट से जहांगीर एंटर होके राइट ऊपर यहाँ तक चढ़ के आया था। वो जो 3 साइन बोर्ड आप सामने देख रहे हैं, जी। उसके लेफ्ट में देखो रास्ता जा रहा नीचे है। जी, जी, जी। ये चढ़ाई है, ये हाथी घोड़ों के लिए यहाँ तक आने के लिए। हाँ, हाँ। अब मैं आपको बता दूं, जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए राजा ने क्या किया था, 5 जो स्टेप थे जी। अलग अलग हाइट के, वो बनवाए थे। एक हाथी के हाइट का, ऊंटों के हाइट का, घोड़े के हाइट का, पालकी रखने के लिए, और पैदल। मतलब वो जैसे भी आ रहा उसका स्वागत है। ये हाथी के हाइट का है। जी। वो यहाँ आके इस पे उतर के फिर अंदर अच्छा, गया मतलब होगा। सपोज वो ऊंट या घोड़ों पर आया होगा, जी। तो ये स्टेप देखें यहाँ पर आप, ये जो स्टेप देख रहे हैं, ओके, ओके। ये ऊंटों के हाइट का है। जी, जी। इसके नीचे वाला घोड़े के हाइट का, जी। फिर वो पालकी रखने के लिए, जी। और ये पैदल आने का ओके। था। वो राय प्रवीण का महल, वो जो राज नर्तकी थी, ओके, ओके। ओरछा राज दरबार की, ओके। तो ये उसका महल बना हुआ है। ओके। और राय प्रवीण जो थी, ये राज नर्तकी के साथ साथ बहुत अच्छी कवि थी, बहुत अच्छी हॉर्स राइडर थी। और राय प्रवीण इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदरता की तुलना उस टाइम पर 16वीं शताब्दी में हम 2 रानियों से करते थे। एक तो मांडू की रूपमती और दूसरी ग्वालियर की मृगनयनी। तो महाकवि केशव ने राय प्रवीण की सुंदरता को देखते हुए उसको एक 2 लाइनों का दोहा लिख के दिया था कि ये दोहा तुम्हें हर एक राजा से बचाएगा। क्यों बचाएगा? वो सुंदर इतनी थी। जब मुगल सम्राट अकबर ने राय प्रवीण के बारे में सुना, तो उसने राय प्रवीण को आगरा बुलवाया था। सुंदर नर्तकी एक छोटे से राज्य में, इसको तो मेरे पास होना चाहिए। तो अकबर ने उसको तरह तरह के ऑफर दिए, उसने मना किया। ऐसे ही प्रेशर डाला, राय प्रवीण ने खड़े होकर पूरे दरबार में हाथ जोड़ के वो दोहा सुनाया। वो अकबर से बोली कि विनती राय प्रवीण की, और सुनियो साहे सुजान, झूठी पातर भटक है बारी बायसवान। वो बोली कि आप मुगल सम्राट हैं, राजा, मैं राय प्रवीण एक छोटे से राज्य की डांसर, मैं तो एक जूठी पत्तल के समान हूँ। और जूठी पत्तल का बचा हुआ भोजन जूठन, ये कौन खाता है? ये 3 लोग, बारी, बायस, स्वान। बारी जो नीची कास्ट का होता है, बायस कौआ, और स्वान कुत्ता। तो वो अकबर से बोली कि मैं जूठी पत्तल के समान हूँ, और जूठी पत्तल का बचा हुआ भोजन ये 3 खाते हैं। यदि आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं तो फिर आप बताएं आप इन 3 में से कौन है। तो अकबर सोचने लगा, और बाद में इम्प्रेस हुआ, और मान सम्मान उसको वापस भेजना पड़ा। ये फिर राजा इंद्रजीत ने राय प्रवीण को दे दिया था। तो उस दिन से उसका भी महल हुआ। पहला देखें शिव मंदिर है, फिर हाँ राम मंदिर राय प्रवीण के जस्ट पीछे दिख रहा है जो पंचमुखी महादेव जी, और 2 मंदिर लाभ जी, वो बनवासी राम और राधिका बिहारी मंदिर। हाँ, ये बेतवा रिवर है। और इस फोर्ट के 3 साइड में तो रिवर का पानी बह रहा था, और राजा को चारों तरफ पानी चाहिए था एक आइलैंड टाइप में बनाने के लिए, सुरक्षित। तो राजा ने उस कॉर्नर से नदी को काटा, उसका जो पानी है, मोट जो खाई है, ऐसे काट के ले गए वो राजा महल के नीचे, जहाँ मैं आपको मिला था, वहां से फिर ऐसे ले जाके वो 2 मंदिर लास्ट में दिख रहे हैं बनवासी राम जी, जी। उसके नीचे वापस नदी से जोड़ दिया। तो चारों तरफ बेतवा रिवर का पानी, वो आइलैंड जैसा बन गया, और चारों तरफ ये किले की दीवार।
और इसके पीछे पूरी सेना, तो पूरा सुरक्षित था ये। मतलब एक तरीके से अगर किसी को आना है तो पहले वो पूरी रिवर को पार करेगा, फिर ये वॉल्स पार करेगा, जी। उसके बाद पूरे सिपाहियों से लड़ेगा, तब जाके कहीं इस महल में एंटर कर पाएगा। ओके। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये अंदर बेसमेंट जाने का है। जी जी। अभी हम इसके सेकंड फ्लोर पे हैं। ओके। ये जो गेट आप देख रहे हैं अंदर रूम्स बने हुए हैं, हाँ। इसमें टोटल 100 कमरे हैं नीचे में। अच्छा। और ये कमरे बनाए गए थे जहांगीर की जो आर्मी को आना था उसके लिए। जी। अभी क्या है, हमारे यहाँ रिक्शा जो है, ये रिक्शा हम्म। ये इतने हैं, गेस्टों को उल्टा सीधा पैसा मांगते हैं, कहते लक्ष्मी मंदिर देखना मैं ले चलूंगा। हाँ हाँ। और जब लक्ष्मी मंदिर जाते हैं तो नीचे खड़े हो जाते हैं, बाकी गेस्ट को ऊपर पहाड़ी पे जाना है। पेंटिंग सीख गए। हाँ, वेंटिलेशन। तो दो स्टेप हर एक वॉल के ऊपर से ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। हर एक फोर्ट के अंदर जाइए, आपको गेट छोटे और स्टेप काफी ऊंचे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इजीली चढ़ नहीं पाएंगे। स्टेप ऊंचे और नैरो है। सपोज वो चढ़ भी गए, अंदर कमरों में जाने के लिए झुक के जाना पड़ता था, और हर एक गेट के पीछे छुपा हुआ सैनिक तलवार लिए, गर्दन जैसे आप काट झुक के गए तलवार आपकी गर्दन पर, ताकि ये वो reason ऐसे था। झुक के जाएगा तो पहले वो झुके रहेगा, तो जब तक सिपाही उसकी गर्दन काट सकता और ये जो स्टेप ये बाहर से इसलिए बनाए, पर्टिकुलर वो ईरान गए थे, ये टाइमिंग था ट्रेडिंग हाँ, लाई हाँ। जाती थी। ये टाइल्स हैं, हाँ, इनको काट के प्लास्टर में फिक्स किया गया, लेबर जो है। आपको जंगल जाना है, साइकिलिंग करना है, रिवर राफ्टिंग करना है। रिवर राफ्टिंग होती हाँ है? हाँ, रिवर राफ्टिंग, कयाक वगैरह सब होता है इसमें। ओके, रेगुलर? रेगुलर। और ये देखना और डे टाइम फोटो लेना, काफी ब्राइटनेस जो है ना। ये पुराना है और ये नया पत्थर देखो इतना सही है। अब ये देखो, ये मशीन मेड है। हाँ हाँ। और ये हैंडमेड है। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? हैंडमेड ज्यादा डिटेलिंग है, ये इतना साफ नहीं है। ये वाले फोर्ट के अंदर सिर्फ जहांगीर महल और राजमहल है ना? जो राय प्रवीण महल है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा कि उसमें गार्डन डेवलप करे तो बहुत सुंदर एक मॉन्यूमेंट तैयार हो गया है। जैसे छतरिया नदी के पास वो घाट पर हम लोग आज से 10 साल पहले कोई टूरिस्ट को लेके नहीं जाते, ना सजेस्ट करते थे। जब से उसमें गार्डन सुंदर से डेवलप किया, देसी गुलाब हैं, उस गार्डन को देखते लोग इतने मतलब अपने जो बुंदेलखंड में शादियाँ होती है ना, तो फर्स्ट इन्विटेशन हरदौल को चढ़ता है, हाँ हाँ। वो मामा के रूप में पूजे जाते हाँ, हैं। हाँ। उसी के अंदर फूल बाग है, और एक समय बहुत सुंदर गार्डन था, अब नहीं उसमें। हम बट पहले आते छतियों के अंदर जी बहुत अच्छा गार्डन डेवलप कर रखा है। हम लोगों ने अभी ओरछा पूरा घूम लिया। भैया ने जिस तरीके से हमें बताया, बहुत ज़्यादा गाइड किया है। मतलब अगर ये नहीं बताते ना, शायद हम सिर्फ ऐसे ही घूम के चले जाते। तो भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है हमको, गाइड करके आप लोगों को भी बताया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा सारा कुछ यहाँ के बारे में। सो अभी इस बार हमने ओरछा विज़िट किया है। ऑलिव को बहुत ज़्यादा ज़िद थी, तो ऑलिव के चक्कर में हम लोग आए हैं। सो भैया का बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल कि भैया ने इतना विजिट कराया। और नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे हम। और भी चीज़ें हैं ओरछा की जो आज तो कवर नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट व्लॉग में हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो चलें, आज का व्लॉग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लिंक, भैया का नंबर, कॉन्टैक्ट और नेम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी वीडियो से। बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।